चलो बेटा ध्यान दीजिए। तो हम लोगों ने एक सवाल सोल्यूशन कर चुके हैं, अब दूसरा सवाल सोल्यूशन करते हैं बेटा। और वो सोल्यूशन क्या है, a माइनस बी का क्यूब बराबर, इसका फार्मूला बेटा a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab होता है, कोष्टक में a माइनस बी होता है। इसकी सहायता से सवाल सोल्यूशन किया जाएगा, जैसा कि 2x माइनस 4 का क्यूब। तो यहां हम लोगों ने मान रखा, मान रखने पर यहां लिखेंगे, मान रखने पर तो a का वैल्यू होगा बेटा, एक वैल्यू क्या हो सकता है 2x, a का वैल्यू 2x होगा और b का वैल्यू 4, यहां लिखेंगे a बराबर 2x कामा b बराबर क्या रखेंगे 3, 4 रख देंगे। 4, 3 नहीं बेटा 4 है, यस, है ना। अब देखिए आगे, तो सूत्र हम लोग का होता है a का क्यूब, क्या a का क्यूब, तो a का वैल्यू है, ध्यान में a का वैल्यू 2x, यहाँ 2x लिखेंगे और यहाँ क्यूब कर दिया जाएगा, फिर माइनस का यहाँ सूत्र माइनस दिया ना, यस सर, माइनस लिखेंगे, फिर b का है वैल्यू। चलो तुम बताओ दीपक, चलो बताओ b का वैल्यू क्या है 3 है, 4 है। तो पढ़ते नहीं कि कायदे से, जब मैं पढ़ा रहा था यहाँ पर बोल रहा था कि एक वैल्यू इतना होगा, बी का वैल्यू इधर इतना होगा, तो किधर देख रहा था, पढ़ना कायदे पर निकाल दे क्लास से। देखिए आगे, बी का वैल्यू क्या बेटा 4, बी का वैल्यू जो है 4 है, यहाँ 4 लिखेंगे और क्यूब है बेटा ये, फिर माइनस 3 इंटू ए का वैल्यू क्या बेटा 2x है, यहाँ हम लोगों ने लिखा 2x, फिर इंटू बी का वैल्यू क्या है 4, यहाँ 4 लिखा जाएगा। आप क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है a माइनस b, तो a का वैल्यू 2x, यहाँ हम लोगों ने लिखा 2x लिखा, फिर यहाँ माइनस से माइनस को नोट किया, b का वैल्यू क्या है 4, ये 4 लिख दिया। ओके यस सर, देखिए फिर आगे, फिर यूं ही लिखा जाएगा यहाँ पर, इसको 3 बार लिखेंगे। यस सर, 3 बार क्यों लिखा जाए बेटा, क्योंकि पावर 3 है ना, यस यस भाग सर, इसका कितना है 3, जब भाग 3 है तो इस कोष्टक के अंदर जो संख्या लिखी हुई है इनको हम लोगों ने कितने बार लिखेंगे 3 बार हम लोगों को लिखना है। जो ही ऐसे 2x इंटू 2x इंटू 2x इक्वल, इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा 4, 4 गुणा फिर इसमें कर देते हैं 8 मिल जाएगा। अब ये x कितने बार लिखा गया है 3 बार, 3 बार लिखा गया है, तो x यहाँ लिखो बेटा और 3 लगा दो, राइट। यस सर, तो देखिएगा आगे, यहाँ 8x क्यूब माइनस 4 को कितनी बार लिखेंगे 4, 3 बार लिखेंगे। जैसे आपने दो x को 3 बार लिखे थे, Yes. वैसे यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो 4 माने 4 को 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 4 इंटू 4 तो कितना आ सकता है बेटा इसका 48, गलत। देखिए फिर से जुड़ो, बताओ 48 नहीं आएगा, गलत बात है, 16, क्या आएगा गलत, 16, नहीं आएगा 64, 64, वेरी गुड। देखिए मैंने बोला था ना बेटा कि आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक वर्ग याद कर लीजिए, 1 से 20 तक वर्ग याद कर लीजिए और घन, अगर इतना क्लियर किए हैं। और दूसरी बात अगर जो लड़का 24-25 तक टेबल याद किया है, ध्यान देना बात, ठीक, जो इतना बंधक करके याद करके कंप्लीट करके बैठा हुआ है ना, सच मानो अगर एग्जाम मैथ का, उसका ध्यान देना, अगर मैथ का एग्जाम 2 घंटा का है, अगर मैथ का एग्जाम 2 घंटा का है तो याद रखिएगा वो आधा घंटा एक्स्ट्रा लेकर बैठा है। अब आप सोचते हो कैसे, है ना, उसका बात क्या है, वो बात क्या है, देखिए जैसे कि आप देख रहे 4 इंटू 4, आप जब तक देखो अगर घन आपको याद नहीं रहेगा तो आप गुणा करेंगे कि नहीं, Yes. आप गुणा करेंगे तो समझ आए कि नहीं उसमें, यस सर, जो भी 4-5 सेकंड जिसको जिस मतलब कि कम से कम मान के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा, समझ आएगा, उसमें 10-12 सेकंड जा सकता है। एक दिन में गलत हो अब जाएगा। जैसे हो सकता है सही नहीं हो, गलत हो सकता है, ठीक, तो इसलिए ध्यान ना आप इसे क्लियर कर लीजिए, 1 से 20 तक घन और वर्ग, इतना क्लियर कर लेंगे तो समझ लीजिएगा अगर 2 घंटा की एग्जाम है तो आधा घंटा आप लेकर बैठे एक्स्ट्रा। सब लोगों जल्दी आप काम करेंगे,
समझ लीजिए, इसलिए आपको ये काम करना है, 1 से लेकर 20 तक वर्ग और घन, ये क्लियर, और 25-26 तक टेबल, इतना क्लियर रख लीजिए। उसके बाद तो आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा खुद। चलो फिर आगे। यस सर। तो ये कंडीशन हो गया। तो यहाँ आ जाएगा 4 × 4 बोले तो 64। यस सर। देखो 4 चौ 16 चौके 64। यानी हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर 64। कोई दिक्कत? नो सर। फिर यहाँ बेटा माइनस दिया, माइनस को नोट किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 6x। क्या मिलेगा? 6x, क्योंकि साइड क्या है? x भी है, इसलिए 6x मिलेगा। फिर 6x का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 4 में करेंगे, तो कितना आ सकता है? माने 6 का गुणा 24। जब 4 में करेंगे कितना मिलेगा? 24। ये हो गया 24x, ये x हुआ। फिर क्वेश्चन क्या दिया बेटा? 2x -4। किसी को दिक्कत? नो सर। प्रॉब्लम किसी बेटा? नो सर। चलते हैं, देखिए इतना हो जाने के बाद अगला स्टेप होगा 8x³ -64, फिर माइनस, अब ये 24x का गुणा, बेटा तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है क्या? थोड़ा सा वहां से उठो, बैग लेकर आओ। सर जी हम में दिखा था इसको थोड़ा सा आप लोग आगे पीछे हो जाओ, आगे पीछे हो जाओ, थोड़ा सा आगे जाओ, आगे जाओ, तुम इधर हो जाओ। बेटा तुम थोड़ा इधर हो जाओ, आगे जाओ, इधर जाओ, जाओ खुश इधर। सर हाँ सर ये जो 24 है, ये 24x ये नहीं जना रहा है। ये वाला यस सर। सर जी लिख देखिए एक मिनट दिखा रहा है, ये 24 सेक्शन दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके अब देखिए आगे, सब दिखाई दे रहा है ना? यस सर। देखिए आगे क्या बेटा दिखाई दे रहा है? सर थोड़ा एक मिनट छोटू, तुम वहां से उठो, थोड़ा इधर हो जाओ और इधर जाओ। अब दिखाई दे रहा है कि नहीं? थोड़ा तुम इधर ही जाओ, दिखाई दे रहा है? सर 64 भी 64। 64 Yes. 64 नहीं दिखाई दे रहा है? नो सर। हाँ 64 ये वाला, यस सर ऊपर ये वाला। वाला। अच्छा रुक जाओ, इनके बारे से ये है 64, एक मिनट डाल दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? नो नाइस। सर। एक मिनट, एक डालू उतारा। चलिए देखिए, ये 64 आपको नहीं दिखाई दे रहा है बेटा? नो सर। आप दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर। ओके अब देखिए ये वाला दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। देखिए आगे। फिर अब इस 24 का गुणा, ध्यान दो, यह माइनस था, माइनस को नोट किया बेटा हम लोगों ने। यस सर। फिर उसके बाद इस 24x गुणा किसमें करेंगे? 2x में। किसमें करेंगे? 2x। तो देखिए जब 24 का गुणा हम 48। लोगों ने 2x में किया तो इसका 24 का गुणा कितना होता है? 48। तो यहाँ 48 आ जाएगा, और साइड में x दिया है, x उतारेंगे, राइट? यस देखिए फिर आगे। यहाँ होगा 48x, इतना हो गया। अब देखिए दूसरी बात, ये माइनस था, यस माइनस है कि नहीं? इस माइनस गुणा जब माइनस होता है तो प्लस आता है, क्या आता है? प्लस। तो हम लोगों ने यहाँ प्लस लिखा। 24x गुणा 4 में कर दिया जाए, 24x गुणा जब हम लोगों ने 4 में किया कितना मिलेगा? 96। गुड, ये हुआ 96x, क्या मिला? 96x। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ये x नहीं मिलेगा। अच्छा ये यहाँ स्क्वायर था बाबू, क्यों स्क्वायर क्यों हो गया जानते हो? भूल गए थे ना, क्योंकि 24x गुणा हम लोगों ने किसमें किया? 2x में, है ना? तो 24 गुणा जो 2 में करेंगे 48 ऐसे हो जाएगा। और x इंटू x डबल x आ रहा है, Yes, sir. आधार समान है, तो Yes, बेस जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा x पावर 2, है ना? यस सर। फिर आगे चले, चलो इसको नोट करो। सर कौन सर जी 24वां अभी तक नहीं जनाता है। 24 अच्छा ये वाला? जना हाँ दो सर सर जी। जी। ना सर जी बहुत कम। यस पूर्ण आ रहा है ऊपर Yes, sir. स्पीकर। नोट हो बेटा सभी का? Yes, sir. ये देखिए अब आप लोगों को इसी पर आधारित कुछ सवाल होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, वो नोट करिएगा। जोड़ते हैं। अरे तो वो दूसरे आधार पर ना, ये वाला सूत्र पर ही, दूसरा सूत्र था। और दाद दिखा मार खाई, देख दाद दिखा रही है, ये हमेशा दाद दिखाती रहती ना, जानी क्या पाती रहती है हमेशा दाद। जब देखो मानसी सब बस दाते हैं, साइलेंट रहो, दिखाओ ना। अरे कोई ऐसा कला दिखाओ ताकि लोग लगे कि हाँ यार अच्छा कुछ सीखी हुई है। अब तुम दांत दिखा रहे हो, दांत सभी पास है ना, देखिए साइलेंट।
अरे जैसे बोल रही ना मैं इसे रिकॉर्ड चलिए देखिए, तो हम लोगों ने पूरा सोर्स संख्या इसके माने कक्षा 6 से लेकर 8 तक जो फार्मूला था बेटा, वो उसको माने कि उस सोर्स संख्या के साथ हम लोगों ने सवाल सोल्यूशन कर लिया है ना। अब कुछ हम लोग गुणनखंड सीखते हैं, तो इसको मिटाते हैं और गुणनखंड की दिशा की ओर चलते हैं। सर होमवर्क अच्छा, होमवर्क नहीं दिया क्या अभी? नहीं, सर। लिखिए तब होमवर्क। देखो, मिला कर दे रहे हैं, जो आज तक जितना पढ़ा गया है सब मिला कर दे रहे हैं, है ना। दो सवाल, जी हाँ, एक सवाल कर, चलो अच्छा एक सवाल लेते हैं। काल वाला सर जी अभी लास्ट में से जाते हैं, कौन एक और देर तो फिर होते ही नहीं नोट्स करो। ये चुप कैमरा चालू है। इसको माइनस बना दो। चलिए नोट्स हो जाए बताइएगा। यस सर आई हैव डन हो गया हो गया सर। हो गया? यस सर यस सर। यस सर हो गया। नोट्स करो। तो जी यो पर बस आज के लिए इतना है, ठीक है? इसके आगे कल समझेंगे। तो इतना ही के हाँ, बस हो गया। बंद करो। बंद कर दो।